तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीआर एजुकेशन के अंदर। पहले की हमने एक सीरीज चलाई थी जिसके अंदर हमने कंपनी क्रिएशन से लगा करके हमने परचेस, सेल्स, लोन और रिटर्न, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कई सारी हमने एंट्रियां देख ली थी। कुछ एडवांस फीचर्स आज और हम देखते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम डिस्काउंट कैसे देते हैं, यानी कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे होती है, या तो फिर आप ओवरऑल कंपनी ओवरऑल जो हमारे परचेस या सेल्स के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हो, या फिर पर्टिकुलर हर किसी चीज का अलग अलग डिस्काउंट देना चाहते हो, हर स्टॉक का अलग अलग डिस्काउंट देना चाहते हो, तो वो एंट्रियां, डिस्काउंट की एंट्री हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अभी तक के जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं आप जरूर उसको देखें। ये जो आज अगर हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखिए। हमने कंपनी क्रिएशन से लगा करके बहुत ही अच्छे से इस कोर्स को पूरा हमने कंप्लीट किया हुआ है, तो आप जरूर देखिए इसको। और आज हम डिस्काउंट की एंट्री देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम परचेस और सेल्स करते समय डिस्काउंट देते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। पहले की ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी जिसके अंदर आपने देख रखा है कि मैंने एक राजेश नाम की कंपनी बना रखी है और जिसके अंदर हम कुछ एंट्रीज पहले से कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट सीरीज के अंदर हमने ये सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम डिस्काउंट की एंट्री करना चाहते हैं, तो देखिए डिस्काउंट की एंट्री किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूं और मैं परचेस की एंट्री कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ खरीद रहा हूं सपोज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पार्टी के नाम पे गया, पार्टी के नाम पे मैंने लिखा एबीसी से मैं अगर परचेस कर रहा हूं, ठीक है। परचेस की सारी एंट्री हम देख चुके हैं। आप हमारे लास्ट सेशन या सीरीज पूरी अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तब आपको सारी स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज देखने को मिल जाएगी। परचेस पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम सपोज मैंने यहाँ पे किया है कंप्यूटर जो मैंने परचेस करें, सपोज 2 मैंने कंप्यूटर परचेस करें, रेट 15,000 है, ठीक है। फिर मैंने लिया एक प्रिंटर लिया है मैंने यहाँ पर, प्रिंटर भी मैंने 2 लिए और वो लिए मैंने 5,000 के अंदर, ठीक है। 5,000 के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंटर लिए। अब सपोज मेरे को यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, अभी जो मेरा ओवरऑल बिल बना है वो बना है 40,000 का बिल बना है। अब 40,000 के अंदर अगर वो मुझको डिस्काउंट दे रहा है तो वो डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो जब हम इस जगह पे आते हैं तो हम नया स्टॉक ऐड करते हैं, पर यहां पर आपको एक एंटर करके और स्टेप से बाहर आना है इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर आकर के आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा डिस्काउंट का। जैसे अभी यहां पे आप डिस्काउंट जो है वो रिसीव्ड कर रहे हैं, ठीक है, और एक होता है डिस्काउंट पे, कि आप मतलब आप डिस्काउंट देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर बना देता हूं, अल्टर सी करके मैंने DISCOUNT डिस्काउंट REC करके मैंने ऐसे रिसीव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिलेगा। अब मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हम इसको काउंट करेंगे कि हाँ हमको डिस्काउंट इतना मिला हुआ है, ठीक है। देन एंटर एक्सेप्ट। अब देखिए 2 चीजें आती हैं। यदि कोई पर्सन आपका डायरेक्टली जैसे 40,000 का बिल है उसके अंदर से अगर वो डायरेक्टली 500 रुपए लेस कर देता है तो आपको एंटर करना है यहां पर, जो भी मैं जिस पोजीशन पे भी मैं आपको यहां पे आकर आपको लिख देना -500। क्या लिख देना, -500। एंटर करेंगे तो देखिए 500 रुपए लेस हो गया और यहां पे बिल जो बन गया हमारा आ गया 39,500 का। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति परसेंटेज के अंदर देता है कि जैसे कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, है ना, तो अब ऐसी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम इस तरीके की एंट्री ना करते हुए यहां पर आकर के लिखेंगे -10। अब जो यहां पर चीजें हो रही है ये परसेंटेज में काउंट होगा। अगर यहां पर लिखते हैं तो वो परसेंटेज में काउंट होगा, पर अगर यहां लिख रहे हैं तो वो आएगा अमाउंट के ऊपर। जैसे मैंने माइनस, और माइनस लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आप इसके ऊपर लेस करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहां पर माइनस लिखा है। देन एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया देखिए इसका 40,000 का 10% लेस होकर के 4,000 लेस हुआ और यहां पर आकर के 36,000 का जो बिल है वो मेरा ओवरऑल बन चुका है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। अगर इसी के ऊपर एडवांस रूप में अगर मैं बात करूं तो यदि आपको कोई चीजें जोड़नी हो, जैसे कि आपके बिल्टी, किराया या इस टाइप का कुछ लग रहा है, तो आप अल्टर सी करके एक और लेजर बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला BILTY, बिल्टी का मेरा एक्सपेंस ले रहा है तो वो मेरा एक एक्सपेंसेस है कि वो मेरे खाते में अगर जुड़ने वाला है, मतलब मेरे बिल के अंदर वो जुड़ेगा कि हाँ भाई ट्रक भाड़ा या गाड़ी भाड़ा हम आपको जो दे रहे हैं, तो वो जो होता है वो ये मैंने आपको पूरा एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो एक एक्सपेंस की मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो काउंट होता है वो हमारा किस में होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। यस, एंटर एक्सेप्ट। ये मैं एडवांस चीज बता रहा हूं थोड़ी सी कुछ। साथ में अगर सपोज कितना रुपया लग रहा है, जैसे 250 रुपया मेरा बिल्टी चार्ज लगा या टेम्पो का चार्ज लगा, तो वो 250 रुपया जो है वो मेरे जुड़ जाएगा। तो अब जो बिल बन गया है वो मेरा बन गया 36,250 का। देखिए हमारा जो परचेस किया था वो हमने किया था 40,000 के अंदर, 10% हमको डिस्काउंट दिया शॉप ने,
और यहां पर हमको 4000 रुपीज जो है वो लेस हो गया, जहां पर गाड़ी का जो भाड़ा लगा है वो लगा हमारा 250 रुपया। तो इस तरह से करके 36,250 का बिल हमारा बन चुका है। देन एंटर एंटर एंटर, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये हमारी एंट्री जो है वो डन हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हम कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं उस चीज के ऊपर। पर आपने अगर इस चीज के ऊपर आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर हमने ओवरऑल बिल लगाया, ओवरऑल हमने 10% का दिया। सपोज अगर ऐसा हो कि कंप्यूटर के ऊपर जो है वो मेरे को 15% का डिस्काउंट मिल रहा है और प्रिंटर के ऊपर जो है वो मेरे को 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप किस तरह से उसकी एंट्री करेंगे, तो आप अपन वो देखते हैं। तो ऐसी चीज की एंट्री करने के लिए हमको कुछ फीचर्स एक्टिवेट करने होंगे। हम सबसे पहले जाएंगे F11 की, F11 की जाने के बाद हम करेंगे F2, इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे और इन्वेंट्री के अंदर आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस। इसको यहां पर आकर के हमको यस करना होगा। देखिए यहां पर मैंने इसको यहां पर यस किया, देन एक्सेप्ट एंटर, यस एक्सेप्ट। अब देखिए यही वाउचर टाइप हमारा ओपन है, यहां पर एक डिस्काउंट का सेपरेट कॉलम हमारे पास खुल करके आ चुका है। अब यहां पे आपको वही मैं एंट्री करके बताता हूं। यहां पर मैंने लिखा है वही ABC से मैंने परचेस किया, क्या किया, कंप्यूटर कितने, एक मैंने परचेस किया। अब कंप्यूटर के ऊपर मेरे को कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैंने बोला भाई मेरे को 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए इंडिविजुअली वो 12,700 रुपया हो चुका है। अभी हमने जो लास्ट एंट्री देखी उसके अंदर वो ओवरऑल काउंट कर रहा था। अब मैंने बोला प्रिंटर हम खरीद रहे हैं, प्रिंटर भी हमने एक खरीदा 5,000 का, इसके अंदर जो है वो मेरे को 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए अब ये जो पड़ा वो मेरे पास 4,400 का पड़ा। तो इस तरीके से हम सेपरेट डिस्काउंट कॉलम भी एक्टिवेट करके कर सकते हैं। इसको हम एंटर 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 एक्सेप्ट, यस यस। तो ये इस तरीके से जो है वो हम डिस्काउंट की जो एंट्री है वो आपके सामने यहां पर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये एंट्री बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी, कैसे हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे और आप अपने बिजनेस के अंदर इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।